1977 में इंदिरा गांधी के विरोध में समूचे विपक्ष को एक मंच पर खड़े करने वाले जयप्रकाश नारायण यानी जेपी की आज 120वीं जयंती है। भारत रत्न से सम्मानित जयप्रकाश नारायण को भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ के फेंकने में सबसे बड़ा जिम्मेदार और हाथ माना जाता है। वह ऐसे पहले नेता रहे जिन्होंने अपने कुशल राजनीतिक दांवपेच से देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। लोकनायक जेपी से जुड़े ज्यादातर किस्से इंदिरा गांधी से संबंधित होते हैं, लेकिन एक किस्सा उस वक्त का है जब आजादी की लड़ाई के दौर में जेपी महात्मा गांधी के एक कदम से नाराज हो उठे थे। क्या है वो किस्सा, चलिए आपको विस्तार में बताते हैं। जेपी का विवाह 1920 में प्रभावती देवी से हुआ था। उस वक्त उनकी उम्र 18 साल थी, वहीं प्रभा देवी की उम्र जो थी 14 साल बताई जा रही थी। शादी के कुछ वक्त बाद जेपी अकेले ही उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया चले गए। इसी बीच प्रभा देवी ने आजादी की लड़ाई यानी आजादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए महात्मा गांधी का हाथ थामा और आगे निकल पड़ी। वे आश्रम में रहकर सन्यासिनी की जीवन जीती थी। इसी बीच गांधी ने प्रभा देवी को ब्रह्मचर्य का पालन करने का आग्रह किया, जिससे उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य का जो ऐसा कह सकते पूरा रूटीन होता है उसे अपना लिया। जब जेपी वापस आए कैलिफोर्निया से तो उन्हें इस बात की जानकारी हुई तो वो काफी ज्यादा आहत हुए। गांधी जी ने पत्र लिखकर नाराजगी जताई थी। आपको बता दें कि रिपोर्ट में कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने जेपी को पत्र लिखकर नाराजगी जताई और बताया कि उनका फोकस आजादी पर होना चाहिए। बाद में उन्हें इल्म हुआ और उन्होंने गांधी जी से माफी भी मांगी थी। बताया भी जाता है कि गांधी जी ने वह पत्र प्रभा देवी की जानकारी के बगैर ही भेजा था। जब 58 धोतियों से रिपोर्ट्स के मुताबिक 1942 में जेपी ने महात्मा गांधी के साथ सहयोग आंदोलन में भाग लिया था। बिहार के सिताब दियारा गांव में जन्मे जेपी को अंग्रेजों ने हजारबाग जेल में कैद कर रखा था। कहा जाता है कि जेल से भागने के लिए जेपी ने 58 धोतियों की रस्सी बनाई और भाग निकले थे। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें देखते ही गोली मारने का आदेश भी सुनाया था। 1977 में इंदिरा गांधी के विरोध में समूचे विपक्ष को एक मंच पर खड़े करने वाले जयप्रकाश नारायण की आज 120वीं जयंती है। भारत रत्न से सम्मानित जयप्रकाश नारायण को भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जाना जाता है। वह ऐसे पहले नेता रहे जिन्होंने अपनी कुशलता के दम पर, अपनी राजनीति के दांव पेच के दम पर देश में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनाई। लोकनायक जेपी से जुड़े ज्यादातर किस्से इंदिरा गांधी से संबंधित है, लेकिन एक किस्सा उस वक्त का है जब आजादी की लड़ाई के दौरान जेपी महात्मा गांधी के एक कदम से नाराज हो गए थे। क्या था वो किस्सा, चलिए आपको विस्तार में बताते हैं। जेपी का विवाह 1920 में प्रभावती देवी के साथ हुआ था। आपको बता दें कि उस वक्त उनकी उम्र 18 साल थी और प्रभा देवी की उम्र महज 14 साल थी। शादी के कुछ वक्त बाद जेपी अकेले ही उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया चले गए थे। इसी बीच प्रभा देवी आजादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए महात्मा गांधी से हाथ मिलाकर आगे बढ़ने लगी। वे आश्रम में रहकर सन्यासिनी की जीवन जीती थी, जीवन व्यतीत करती थी। इसी बीच गांधी जी ने उन्हें प्रभा देवी को यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने मान लिया। जब जेपी वापस आए और उन्हें इस बात की जानकारी हुई तो महात्मा गांधी से काफी ज्यादा आहत हुए। गांधी जी ने उन्हें पत्र लिख के इस बात के बारे में समझाया भी था जब उन्हें पता चला कि जेपी उनसे आहत है। रिपोर्ट में कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने जेपी को पत्र लिखकर नाराजगी जताई और बताया कि उनका फोकस आजादी पर होना चाहिए। बाद में उन्हें इल्म हुआ और उन्होंने गांधी जी से माफी मांगी। बताया यह भी जाता है कि गांधी जी ने वो उस पत्र को प्रभा देवी के बगैर जानकारी के उनके पास भेजा था। ये तो बस एक किस्सा था जेपीसी से रिलेटेड आजादी के वक्त का। 2-3 और भी इंटरेस्टिंग किस्से हैं, आइए आपको बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1942 में जेपी ने महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। बिहार के सितवा दियारा गांव में जन्मे जेपी को अंग्रेजों ने हजारबाग जेल में कैद कर रखा था। कहा जाता है कि जेल से भागने के लिए जेपी ने 58 धोतियों की रस्सी बनाई और भाग निकले। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया। इसके बाद से एक कहानी ये भी है। कहानी है किसकी, इंदिरा गांधी से रिलेटेड। 1977 में जेपी आंदोलन की वजह से इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा। जब जनता पार्टी की सरकार सत्ता में पहुंची थी, ऐसे में दिल्ली के रामलीला मैदान पर विजय जुलूस निकाला जाना था। लगभग सभी नेता मैदान में जुट गए थे, सिर्फ जेपी गायब थे। वे विजय जुलूस के बजाय पहुंचे इंदिरा गांधी से मिलने। बताया जाता है कि उन्हें देखते ही इंदिरा गांधी की आंखों में आंसू आ गए। जेपी भी रोने लगे। जेपी इंदिरा गांधी के प्रशासनिक कदमों से भले ही इत्तेफाक नहीं रखते हो, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की तरह मानते थे।
बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड, हमने सोचा आप तक पहुंचाना चाहिए क्योंकि ये इंदिरा गांधी से बहुत हट के कहानी है और इसे आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी था।